धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु अगर ये दिन नहीं होता तो हम सब यहाँ पर नहीं होते। प्रभु तू ही कारण है प्रभु हमारे यहाँ होने का। खुदावंत कोई उम्मीद नहीं थी, हम सब निराशा की ओर, कोई आशा नहीं, मौत की ओर, नरक की ओर सब जा रहे थे। और उन सब बातों से भरकर प्रभु तुझे ठेस पहुंचाने वाले, तेरे नाम को नीचे करने वाले थे। प्रभु कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, लेकिन एक दिन खुदावंत गुड फ्राइडे आया। और प्रभु वो गुड फ्राइडे इसलिए हुआ क्योंकि 2-3 दिन के बाद ये ईस्टर हुआ। तू प्रभु मौत को हराकर, पाप को हराकर, शैतान को हराकर प्रभु उसी शरीर में जी उठा और बाहर निकल आया और पूरे मानव जाति के लिए खुदावंद मार्ग खोल दिया। धन्यवाद प्रभु इस महान आशा के लिए, इस धन्य आशा के लिए प्रभु जो हम हर एक विश्वासी के पास है। प्रभु चाहे कोई भी, आज हम नहीं जानते किसी का मन कैसा है प्रभु, कोई ना उम्मीदी में आया हो, कोई तकलीफ में या कोई भी ऐसे संघर्ष से जा रहा हो, लेकिन आज प्रभु आपके इस पुनरुत्थान के सामर्थ्य से उसे छू लेना राजा। कि आज के बाद प्रभु हमारा जीवन वैसा नहीं होगा जैसा पहले था। आज के बाद प्रभु ये पुनरुत्थान हर एक विश्वासी के अंदर से दिखेगा, हम ये विश्वास करते हैं। और प्रभु यही सामर्थ हर एक के ऊपर हम मांगते हैं। हालेलुया। इस सुबह के समय में प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक से प्रभु संदेश के द्वारा बात करना, हर एक प्रभु खुले मन से प्रभु आपकी ओर ध्यान लगाते हुए आपकी आराधना करने वाला बने। धन्यवाद प्रभु, मदद करना राजा, आपकी उपस्थिति से हर एक को आनंद से भर देना राजा। प्रभु आगे आने वाले दिनों में प्रभु ये सामर्थ हमारे जीवन से निकले और जिस मकसद से आपने कलीसिया को अहमदाबाद में रखा है वो मकसद पूरा होने पाए। और प्रभु हम ये देखेंगे प्रभु कि आपने जैसे कहा है कि तुम ज्योति और तुम पृथ्वी का नमक हो, ऐसा ही प्रभु हमारे जीवनों से वो चमकेगा और वो स्वाद निकलेगा और ये शहर आगे आने वाले दिनों में उद्धार पाएगा। मदद करना हर एक विश्वासी से प्रभु, आप बात करना तेरे जनों से प्रभु, सुसमाचार सुनाने के लिए वो भूख, वो जुनून, वो तत्परता हर एक के अंदर आज आपके इस दिन पर आने पाए, हम दुआ करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आए हुए सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस सभा को प्रभु, सारे विषयों को, आराधना, प्रार्थना, वचन, सेवा को, संगति को, सबको आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। सारी दुआओं को प्रभु आपने सुना, धन्यवाद। आगे से प्रभु हमारे जीवन ऐसे नहीं होंगे, हम विश्वास करते। धन्यवाद। सारी प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आप स्वीकार करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आमीन। मैन, अगर खड़े हो सकते हैं तो क्या आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर की स्तुति आराधना में कुछ क्षण हम साथ में मिलकर बिताएंगे कलीसिया। क्यों ना हम सब थोड़ा और आगे आ जाएं, ताकि जो लोग थोड़ी देरी से आएंगे वो पीछे भरते हुए जा सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी सब थोड़े फैले हुए हैं। आप इस तरफ भी थोड़ा और आ सकते हो, थोड़ा और आगे भी आ सकते हो। I'll just give you some time, just 2 minutes जल्दी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आने वालों के लिए थोड़ा और कन्वीनियंट हो जाएगा। जल्दी 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 आ जाइए, थोड़ा और आगे आ जाइए। पीछे वाले खास कर प्लीज प्लीज कम इन द फ्रंट। तब तक एक सवाल है आप सबके लिए कि मान लो मैं यहाँ पर अगर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर मैं दौड़ रहा हूँ इस जगह पर, तो आपको क्या लगेगा? कहीं ना कहीं तो आग लगी है। और मान लो अगर मैं गीला कपड़ा, वो मॉप लेकर अगर मैं कहीं भाग रहा हूँ तो क्या लगेगा? कहीं पानी गिरा है, लीक हो रहा है, उसे भरने जा रहा हूँ। ये सब क्या है? ये सब सिंबल्स हैं, ये सब चिन्ह हैं। और जब पहले रिजरेक्शन संडे को भी होने वाली कलीसिया ने, उन यीशु मसीह के चेलों ने इन चीज़ों को देखकर उन्हें वो तुरंत समझ गए कि क्या हुआ। हालेलुया हालेलुया।
वो तुरंत समझ गए कि यीशु मसीह ने कहा था कि वो जी उठेगा, और देखो कब्र खाली है। जैसे कोई फायर एक्सटिंग्विशर लेकर जा रहा है तो पता है कि आग लग चुकी है, एक खाली कब्र देखा, और खाली कब्र ही नहीं देखा, जैसे ही कब्र में गए तो नीचे देखा कि कपड़े ऐसे ऐसे नहीं है, बकायदा पूरा घड़ी कर कर लपेट कर ऐसे रखा हुआ है। अरे जो मुर्दा लाश पे जो कपड़ा था वो घड़ी करके कौन रखता है भाई? कब रखता है, कौन रखता है? पत्थर हट चुका है, और पत्थर भी ऐसा पत्थर जिस पर रोमी राज्य का, साम्राज्य का चिन्ह लगा हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं थी हटाने की। ये सब चिन्ह देखकर चेले समझ गए। हमारी दुआ है कि जब ये स्तुति आराधना हो रही है, जब इन गीतों को हम गा रहे हैं, देखो लिखा है, आओ देखो कब्र खाली है, एक जिस्म था उस जिसमें, वो यहाँ नहीं है, जैसे कहा था उसने वो फिर जी उठा है, मौत का शिकस्त हुआ है। तो जैसे अमित भाई ने प्रार्थना की कि खुदा आज एक और बार हमारे जीवन में भी कुछ नवीनता हो, हालेलुया, कि खुदा ये सब चिन्ह तो हमने देखे 2000 साल पहले देखे हैं, और उसको हम बार बार हर रविवार, हर साल इस रविवार को याद करते हैं, लेकिन यहां से जब निकल कर जाएंगे इस पूरे हफ्ते दरमियान, इसके बाद हमारे जीवन ऐसे चिन्ह बन जाएं कि लोग कहे यीशु जी उठा है, हालेलुया। कितने कहेंगे? हालेलुया, हालेलुया। ओके, आओ देखो एक कब्र खाली है, एक जिस्म था उसमें वो यहाँ नहीं है, जैसे कहा था उसने वो फिर जी उठा है, मौत का शिकस्त हुआ है। एक और बात, आओ देखो एक कब्र खाली है, एक जिस्म था उसमें वो यहाँ नहीं है, जैसे कहा था उसने वो फिर जी उठा है, मौत का शिकस्त हुआ है, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी हमें वो देता है, यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी हमें वो देता है, यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। हालेलुया, 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 गाए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ देखो एक कब्र खाली है, एक जिस्म था उसमें वो यहाँ नहीं है, जैसे कहा था उसने वो फिर जी उठा है, मौत का शिकस्त हुआ है। आओ देखो एक कब्र खाली है, एक जिस्म था उसमें वो यहाँ नहीं है, जैसे कहा था उसने वो फिर जी उठा है, मौत का शिकस्त हुआ है। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी अब मुझे देता है, यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। सब मिलकर मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी हमें वो देता है, यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंगोछा, आओ देखो एक कब्र खाली है, एक अंगोछा उसमें लपेटा हुआ है, कहता है ये हमसे वो लौटाने वाला है,
शैतान को अब ध्वस्त होना है। आओ देखो एक कब्र खाली है, एक अंगोछा उसमें लपेटा हुआ है। कहता है ये हमसे वो लौटाने वाला है। शैतान को अब ध्वस्त होना है। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी हमें वो देता है। यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल प्राप्त करे, गाए। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी हमें वो देता है। यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। इसलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और बार आओ देखो, आओ देखो एक कब्र खाली है, एक अंगोछा उसमें लपेटा हुआ है। कहता है ये हमसे वो लौटाने वाला है। शैतान को अब ध्वस्त होना है। आओ आओ देखो एक कब्र खाली है, एक अंगोछा उसमें लपेटा हुआ है। कहता है ये हमसे वो लौटाने वाला है। शैतान को अब ध्वस्त होना है। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी हमें वो देता है। यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। मेरा यीशु, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी हमें वो देता है। यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने कितने जानते हैं और बार बार उन्हें याद दिलाया जाता है, शायद शैतान, शायद परिस्थिति याद दिलाती है कि तेरे जीवन में कुछ बातें हैं जो अभी भी मुर्दा हैं। तेरे जीवन में अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुर्दा हैं, जहाँ पर अभी तक परमेश्वर की ज्योति का प्रकाश हुआ नहीं है, जहाँ तक जिंदगी अभी तक आई नहीं है। ये एक ऐसा उद्धार है जो हर कोई चाहता है। हालेलुया। ये एक ऐसा उद्धार है कि खुदा मेरे आर्थिक जीवन में जो मर चुका है वहाँ पर मैं एक पुनरुत्थान होते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे जीवन में ये बीमारी है जो कई सालों से है, उसमें मैं पुनरुत्थान होते हुए देखना चाहता हूँ। आमीन, आमीन। एक और बार हम गाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ हम म्यूज़िक इतना नहीं बजाएंगे, लेकिन आई वांट कि आप एक दूसरे को ज़रा देख कर कहेंगे एक बार इस गीत को गाते हुए, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कहिए कि हे भाई, मेरा यीशु जिंदा हुआ है और ये जिंदगी तुझे वो देता है। क्या कह सकते हैं? तुझे वो देता है। यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है। विश्वास कर, अब भी इसी वक्त तू हासिल करेगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। देखिए एक तरफ, देखिए एक दूसरे के नजरों में, देखिए अपने भाई अपने बहन के नजरों में देखिए। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी तुझे वो देता है। यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। एक और बार, मेरा यीशु जिंदा हुआ है, आवाज उठाकर, ये जिंदगी तुझे वो देता है।
यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। हालेलुया 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 हालेलुया। उसकी मौत ने हमें बचाया, तो सोचो उसका जीवन क्या कुछ हमें देगा। उसकी मौत ने हमें बचाया, तो सोचो उसका जीवन क्या कुछ हमें देगा। उसकी मौत ने हमें बचाया, तो सोचो उसका जीवन क्या कुछ हमें देगा। उसकी मौत ने घोषणा करे हमें बचाया, तो क्या जीवन देगा उसका, सोचो उसका पुनरुत्थान क्या कुछ हमें देगा। उसकी मौत ने हमें बचाया, तो सोचो उसका जीवन क्या कुछ हमें देगा। उसकी मौत ने हमें बचाया, तो सोचो उसका जीवन क्या कुछ हमें देगा। उसकी मौत ने हमें बचाया, तो सोचो उसका जीवन क्या कुछ हमें देगा। उसकी मौत ने हमें बचाया, तो सोचो उसका जीवन क्या कुछ हमें देगा। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, आमीन। ये जिंदगी हमें वो देता है, यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। मेरा यीशु जिंदा हुआ है, ये जिंदगी हमें वो देता है, यही उद्धार है जो हर कोई चाहता है, विश्वास से हासिल होता है। हालेलुया 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 यीशु मेरा हालेलुया जिंदा खुदा, हालेलुया 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 यीशु हालेलुया हालेलुया। क्या तेरी रहमत है खुदावंद, जो इस कदर बरसती है खुदा, जो इंसान की समझ से परे है, हमारी समझ से परे है खुदा। हम जैसों के ऊपर तेरी रहमत को तू इस तरह से बरसाता है प्रभु, जिस योग्य हम है नहीं खुदावंद। कोई है जो कहना चाहता है अपने हाथों को उठाकर, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी रहमत के लिए तेरा धन्यवाद। हाँ खुदावंद, मैं इस बात को जानता हूं जो मैं कहने जा रहा हूं। कह दो, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले, तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु,
टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, ये टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। तेरे छूने से यीशु मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। हाँ मेरे खुदा, तेरे छूने से यीशु, तेरे छूने से ये होता है, मुर्दे जी उठे, तेरे छूने से यीशु लंगड़े भी चले। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, ये टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। ऊंचा गढ़ है तू मेरा, तू मेरी है ढाल, शांति पाए हृदय में तुझसे हर इंसान। दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह, दुख और तकलीफों में तेरा वचन है राह। तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे, तेरे छूने से यीशु गूंगे बोल उठे, तेरे छूने से यीशु अंधे देख उठे। तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, ये टूटे दिल मिल जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, ये बंधन टूट जाएंगे, तू कह दे बस यीशु, ये टूटे दिल मिल जाए। क्योंकि तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। जब तू सामर्थ देता है तो निर्बल भी बलवान, तेरी शरण पाए जो वो पाते जीवन दान। जब तू सामर्थ देता है तो निर्बल भी बलवान, तेरी शरण पाए जो वो पाते जीवन दान। पापों को हराए वो जब रोका हो वरदान, पापों को हराए वो जब रोका हो वरदान। तेरे छूने से यीशु भीरू दृढ़ हुए, तेरे छूने से यीशु मैले शुद्ध हुए, तेरे छूने से यीशु भीरू
छूने से यीशु मैले शुद्ध हुए। तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु ये टूटे दिल मिल जाएंगे। तू कह दे बस यीशु ये बंधन टूट जाएंगे। तू कह दे बस यीशु ये टूटे दिल मिल जाएंगे। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। 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 कहे जिंदा मुझ में जिंदा है यीशु। इस जगह पर जिंदा है, जिंदा जिंदा है इस जहां में। तू जिंदा है, जिंदा जिंदा है यीशु। 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 तेरे छूने से यीशु ये मुर्दा जी उठा। तेरे छूने से यीशुए ये बेड़ो दृढ़ हुआ। हाँ प्रभु, हम डरपोक खुदावंत तुझ में बल पाते हैं राजा। हालेलुया। हम क्या है प्रभु तेरे बगैर? हम हैं कौन तेरे बगैर खुदावंत? तेरे छूने से यीशु हमने जीवन पाया। तेरे छूने से यीशु हमको आशा मिली। तू कह दे बस यीशु हम सब कुछ कर जाएंगे। तू कह दे बस यीशु हम कुछ भी कर जाएंगे। कोई है जो इस तरह से गाना चाहता है? तू कह दे बस यीशु मैं सब कुछ कर जाऊंगा। तू कह दे बस यीशु मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मैं तेरा मैं तेरा हूँ यीशु। मैं तेरा हूँ तेरा, मैं तेरा हूँ यीशु। सिर्फ प्रभु मैं तेरा हूँ तेरा, मैं तेरा हूँ यीशु। तू मेरा है, तू मेरा है, मेरा तू मेरा है यीशु। हाँ प्रभु, इसीलिए हम कहते हैं खुदा जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। आराधना यीशु तुझे तेरी हो, आराधना यीशु तेरी हो, आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी
यीशुआ तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुआ। आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु आमीन साथ है वो मेरे, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथ है वो मेरे, मुझे चिंता नहीं है। इसलिए आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी, ओ आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, बचाता है यीशु मुझको, डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, बचाता है यीशु मुझको, डर ही नहीं है। इसलिए आराधना यीशु तेरी, आराधना, आराधना यीशु तेरी, मुझसे हो आराधना यीशु तेरी, मेरे घर पर आराधना यीशु तेरी, मेरी आंखों से ओ आराधना यीशु तेरी, इन बातों से आराधना यीशु तेरी, मेरी इस बोली से आराधना यीशु तेरी, मेरे घर पर ओ आराधना यीशु तेरी, दोस्तों के बीच में आराधना यीशु तेरी, मेरे कार्य के क्षेत्र में आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी। हाँ प्रभु, मैं तेरा आराधना करने वाला नहीं, मैं तेरा आराधक बन जाऊं। हालेलुया। जहां जाऊं प्रभु तेरी आराधना बन जाऊं खुदा। रास्ते में तेरी आराधना खुदाबंद, घर में तेरी आराधना, कार्य के क्षेत्र में तेरी आराधना प्रभु जी, पैसों के बीच में तेरी आराधना, दोस्तों के बीच में तेरी आराधना खुदाबंद। कोई है जो कहना चाहता है पैसों के बीच में भी प्रभु तेरी आराधना, ये मुश्किल है थोड़ा कहना, लेकिन
कोई ऐसा कार्य आप नहीं करने जा रहे, कुछ ऐसी घोषणा नहीं करने जा रहे आप, बड़े फायदे का सौदा करने जा रहे उस सर्जनहारा से, क्योंकि जब पैसे के बीच में आप उसकी आराधना करते हो तो आप उसको ऊंचा स्थान देते हो। हालेलुया। जब आप उसको ऊंचा स्थान देते हो तो वो भी आपको ऊंचा स्थान देता है। हालेलुया। और ये अद्भुत है। कोई है जो कहना चाहता है आराधना यीशु तेरी, मेरी बोली से आराधना यीशु तेरी, मेरी आंखों से प्रभु आराधना तेरी हो हमेशा हर पल, आराधना यीशु तेरी। जिस दिन आराधना ना हो प्रभु, मेरा वो समय आखिरी समय हो, वो मेरा पल आखिरी पल हो प्रभु। कोई है जो इस तरह से कहना चाहता, प्रभु मैं तेरा इस तरह से आराधक बनना चाहता हूं कि एक ऐसा पल, एक ऐसा क्षण जाए खुदावन तो मेरी श्वास निकल जाए। हो आराधना तेरी, आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी, आराधना यीशु तेरी। प्रभु हो मैं हूँ यहाँ, प्रभु हो मैं हूँ यहाँ, प्रभु हो मैं हूँ यहाँ तेरे लिए, हो मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ यीशुए, हो मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। कहिए ना उसे, हो मैं हूँ यहाँ प्रभु, हो मैं ना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ। एक समर्पण ओ मैं हूँ यहाँ तेरे लिए
छोड़ और कहां मैं जाऊं, मैं अधोलोक जाऊं तू वहां है, बादलों पे चढ़ूं तू वहां है, तुझसे छुप कर मैं कहां जाऊं। So here I am. राजा तेरे सन्मुख में आए हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाधि राजा, जिसके जैसा कोई नहीं, न था, न है, न होगा। उस परमेश्वर के उस हुजूरी में हम आए हैं। प्रभु, ये हमारी योग्यता नहीं है कि हम तेरा नाम भी पुकारे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि प्रभु हम तेरी आराधना कर सके। इंसान कौन है प्रभु कि तू उसकी सुध ही लेता है? क्या है मेरे अंदर कुछ से मैं प्रेम नहीं कई बार कर सकता, तब तू मुझे देखकर कहता है, मेरे प्रिय, प्रभु डर कांपते हुए भय भक्ति से तेरे सन्मुख में हम आए हैं। राजा, तू हमसे आज बात करना, मुझे तेरी जरूरत है, हम सबको तेरी जरूरत है। तेरे हाथों में हम सबको सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा तू कब्जा ले, टेक ओवर ओ होली स्पिरिट, यू मिनिस्टर टू अस। हमें तेरी वाणी की जरूरत है, तेरी वाणी की जरूरत है राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु की हुजूरी में बैठ जाएं। आइए हम थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में प्रभु क्या कहना चाहता है वो हम सुने, उसकी वाणी को इसलिए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28:5 और 6। कोई मुझे मदद करेगा पढ़ने में? इधर माइक लतीश भाई, आप या विनय, एनीबॉडी? मत्ती 28 उसका 5 और 6। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। आमीन। वो यहां नहीं है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। He is not here, he is risen. The day that changed all stories. वो दिन जो सारी कहानियां का पासा पलट डाला। आमीन। इतिहास रचा गया। आज तक न आगे कभी ऐसा होगा। आज तक न आगे मृत्यु से कोई ना जी उठा है। एक व्यक्ति जो मृत्यु में से जी उठा है फिर दोबारा न मरने के लिए, वो कौन है? हालेलुया। जोर से कहिए, कौन है वो? आमीन। हालेलुया। लेकिन तब से लेकर ताज्जुब की बात है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, उस दिन से लेकर आज तक इतिहास और इंसान और सब लगे हुए हैं क्या करने के लिए? यह साबित करने के लिए कि वो जी नहीं उठा है। अगर हम मत्ती 28 उसका 11 से 15 तक पढ़ेंगे, मैथ्यू 18 जी उठा, उसके तुरंत बाद ये 200 साल 500 साल ये आज की बात केवल नहीं है। द डे ही रोज, पढ़ेंगे मत्ती 28 उसका 11 से 15।
वे जा ही रहे थे कि देखो पहरुओं में से कितनों ने वे जा ही रही थी कि देखो पहरों में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तब उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। सो रहे थे तो कैसे चुरा के ले गए? सुबह हमने सुना। ओके, आगे। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उससे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। हालेलुया। यहूदी के महायाजक लोग शुरू से लेकर यही कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है। चलो अब तक तो समझे, मौत तक तो समझे कि चलो तो शायद यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, लेकिन अब अरे भाई लोग, जी उठ गया है। हालेलुया। अब तू यकीन नहीं करेगा तो कब करेगा? कल तक चलता है। चलो मान लूं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बातें कही हैं, बड़ी बड़ी ढींगे मारी हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मृत्यु से वापस जी उठा, सारा पासा पलट गया। एक मौका था इनके पास कि ये यकीन करे। अरे ये लोग याजक लोग हैं, पंडित लोग हैं, पुराने नियम पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है कि मसीहा आएगा, वो क्रूस पर चढ़ेगा, मरेगा, वो जी उठेगा, और उनके आंखों के सामने घटता हुआ देख रहे, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हालेलुया। कितनों के लिए चमत्कार मायने नहीं रखता है, आज सुबह आपको ये बताना चाहता हूं। हालेलुया। लेकिन चंद औरत लोग, चंद डरे हुए लोगों ने उसके विश्वास कर लिया। बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है प्रभु यीशु जिंदा हुआ ये जानने के लिए। हालेलुया। प्यारो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर वो जिंदा नहीं होता, सब कुछ, मेरे यहां खड़ा रहना, आपका यहां आना, ये सब व्यर्थ हो जाता है। मैं आपको उल्लू बना रहा हूं और आप उल्लू बन रहे हो, और आज से नहीं, कितने समय से, 2000 साल से लोग उल्लू बना रहे हैं। एक मौका, आप में से किसी से परमेश्वर बात कर रहा है कि आप ये सुन रहे हैं कि नहीं। पहला कुरिन्थी उसका 15:14 से 20 तक हम पढ़ेंगे। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते तो, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। आमीन। और यदि मसीह नहीं जी उठा हाँ। तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मर्दों में से जिंदा हो उठा और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। आमीन। 17वें वचन में लिखा है कि अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ तो क्या? आपने ध्यान दिया क्या लिखा है? 17वें वचन 17, विश्वास व्यर्थ है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे भयंकर कुछ हो रहा है आगे। हमारा पाप अभी तक माफ नहीं हुआ। हालेलुया।
लेकिन 20वां, थैंक यू फॉर 20वां वचन, कहिए सब 20वां वचन के लिए धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मृत्यु तक अगर वो सीमित रहता तो प्यारो, मैं और आप और अगल बगल में आजू बाजू में हर देश के सब लोग, सब जाति, सब लोगों के जैसे हम भी हो जाते, कोई फर्क नहीं, एक धर्म बन के रह जाता। लेकिन एक फर्क जो छाती ठोक कर हम बोल सकते हैं और दृढ़ विश्वास में खड़े रह सकते हैं और कह सकते हैं कि ये सच है, क्योंकि मेरा मसीह जिंदा हुआ आज के दिन 2022 साल पहले। आमीन। 2022 नहीं, -33। हालेलुया। पुनरुत्थान ये साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और उसने जो भी आज तक कहा वो सब सही है। पुनरुत्थान ये साबित करता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। हालेलुया। वो जिंदा था तब उसने कहा कि मैंने, मेरी जिंदगी को देख लो, मेरे जीवन को देख लो, मैंने एक पाप नहीं किया है। लेकिन कब साबित होगा? रुक जा, थोड़ा और रुक जा। हालेलुया। कभी सोचा है आपने, मनुष्य बनकर 33.5 साल रहा वो, कभी ऐसा सोचा है आप लोगों ने कि एक पाप काफी था? वाह, सब सर्वनाश हो जाता, सारा प्लान फेल हो जाता, एक ऑप्शन बचा हुआ था वो भी चला जाता। एक पाप काफी था, और कृत्य में नहीं, सोच में भी अगर उसने कर दिया होता, पिता उसका बलिदान को स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब जब ऐसे मौके आए, तब तक उसको क्या दिखा? क्या दिखा? आप में से कोई कह सकते? क्या दिखा? बोलो, यहां देखो, मुझे देखा, वो मेरे चेहरे को देखा उसने, और उसका प्यार, वाह, खींच ले गया, ये बताने के लिए कि नहीं, आई विल नॉट। पुनरुत्थान से ये साबित होता है कि वो पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं, कितने लोग आनंदित हैं ऐसे एक परमेश्वर की आराधना करने में जिसने कभी एक पाप नहीं किया? हालेलुया। एक्साइट, एक भी नहीं, भूल से भी नहीं, नींद में भी नहीं। वाह, क्या मॉडल छोड़ के गया है। और वो हमें देखकर कहता है कि बेटा बेटी, यही मैं आपसे भी अपेक्षा कर रहा हूं। आमीन। हालेलुया। पुनरुत्थान से यह साबित होता है कि पिता ने पुत्र का बलिदान को यस बोल दिया, एक्सेप्टेड, स्वीकृत। और जैसे ही पिता ने स्वीकार किया, वाओ, हालेलुया, हम सबको उछल के कूदना चाहिए, क्योंकि अब हम आजाद। हालेलुया। पापों का निवारण भी हो गया। The moment Father accepted and said done, उसका क्रोध हम पर से हट गया। Hallelujah. We were justified
इंसान का सबसे बड़ा समस्या पाप आज तक कोई नहीं कर सका, ना कर पाए, ना कर सक रहे, आगे भी नहीं। लेकिन एकमात्र है परमेश्वर का बलिदान और उसका पुनरुत्थान। उसका पुनरुत्थान हमें एक सबका वचन है, लेकिन मुझे टाइम बहुत कम दिया है। ऐसे तो मुझे 4 घंटा चाहिए। ओके, उसके पुनरुत्थान ने हमें एक आशा दिया है। और ना आप सोचिए ना, उठता नहीं तो आपके दोस्त लोग हैं ना, कई लोग आशा में बैठे, आज ये होगा वो होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बेचारा क्या आशा लग के रखे बैठा है, कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है भाई। लेकिन अपने आप को देखिए और क्योंकि वाओ, मेरा विश्वास मजबूत इसलिए है क्योंकि मेरा मसीह जिंदा हो गया। हालेलुया। वो जिंदा हुआ और आशा हो गया। तब तक एक कहानी रह के बन सकती थी, लेकिन उसका पुनरुत्थान ने एक अनंत आशा दी है। वो जिंदा है तो मैं भी जिंदा होऊंगा। हालेलुया, आमीन। 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय 55 और 56। सब लोगों का डर, खौफ, आज तक हर एक घुटने इसके सामने टिक गए। प्रभु यीशु के सामने तो टिकने वाला है, लेकिन इसके सामने सबका घुटना टिक जाता है। किसके सामने? कौन है ये? हाँ, मृत्यु। पुनरुत्थान ने इस मृत्यु को भी मार डाला। हालेलुया। उसके घुटने टिका दिए। अब ये मृत्यु नहीं रहा, जस्ट अ ट्रांसफर टू इटर्निटी। अनंत काल का एक बदली। इसलिए हम में से कोई मरता है तो हम छाती पीट कर चिल्ला कर रोते इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि तू चला गया आगे, मैं आ रहा हूं तेरे पीछे पीछे। तू चला गया मसीह के पास, मैं जस्ट आ रहा हूं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सोचिए हमारा जीवन और दुनिया वालों का जीवन के साथ जब तक है, इसलिए वो टाइट पकड़ के रखते हैं और छोड़ते भी नहीं है। जीवन को भी छोड़ते नहीं है, क्योंकि छोड़ दिया तो पता नहीं। विश्वास तो बहुत कुछ करते, मानते तो बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं है जो मैं मानता हूं वो होगा या नहीं, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। इधर उधर से ढूंढना पड़ता है। हाँ, वो रहा एक सबूत, उधर किसी ने, इधर किसी ने। ये मानना ही कितना भारी पड़ रहा है। इसलिए जब छूट जाता है तो गया। हमको पता है वो मिलेंगे, वो अलग बात है, लेकिन उनके लिए तो गया सच्ची में। लेकिन हमारे लिए एक आशा कैसे हुआ? पुनरुत्थान के दिन। बोलिए सब, पुनरुत्थान के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। हम रविवार को आराधना करते हैं, पुनरुत्थान के दिन। आमीन, हालेलुया। पुनरुत्थान के वजह से हम कभी कभी गलती करते हैं, लोचा मार देते हैं, लफड़ा कर देते हैं, तो हमारे लिए कोई पिता के दाहिने ओर बैठकर वकीलात कर रहा है और कह रहा है, पिता माफ कर दे इन्हें। हालेलुया। We have an advocate, क्योंकि वो जिंदा है और पिता के पास खड़ा है और हर बार देखता है, माफ कर दे, कीमत मैंने चुका दी है और मैं जिंदा भी हो गया हूं और मैं उनके लिए मांग रहा हूं। हालेलुया। समझो कोई होता नहीं, किसके पास जाते हैं? वापस दुनिया वाले के पास देखो जरा। कभी कभी हम दुनिया वालों को देखते हैं ना, तो हैं ये लोग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए,
कोई भी नहीं, इनका कोई नहीं है। हृदय में एक दर्द, एक वेदना, एक अनुकंपा जागना है हमारे, क्योंकि हमारा एक मध्यस्थी है जो हमारे लिए कंटिन्यूस मध्यस्थी कर रहा है। हालेलुया। पुनरुत्थान ने ये यकीन में बदल दिया। आई एम एक्साइटेड। उसके पुनरुत्थान की वजह से किधर जाना है, कहां जाना है, क्या करना है, इससे शादी करना है नहीं करना है, ये नौकरी लेना है नहीं करना, पवित्र आत्मा हमको बता रहा है। क्यों? क्योंकि यदि मेरा मसीह ऊपर नहीं जाता तो पवित्र आत्मा आता ही नहीं। ये साबित हो गया कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्ग में गया और मेरा पवित्र आत्मा मेरे साथ आज सुबह भी बात किया। कितने लोगों के साथ सुबह भी बात किया? ओ हालेलुया। अगर सुने तो बात करता है, निरंतर बात करता है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा नहीं होता, सोचिए, अगर ये पुनरुत्थान नहीं होता, पवित्र आत्मा नहीं होता, वापस वही अंधेरे में कहां जाना है, किधर जाना है, कोई बताने के लिए नहीं है, भटकते। आपके साथ जो काम कर रहे हैं ना 10 साल से, चाय पीते हो ना उनके साथ, नाश्ता भी करते हैं ना, उनका कोई नहीं है, मध्यस्थी करने के लिए भी कोई नहीं है, राह दिखाने के लिए भी कोई नहीं है। लेकिन धन्यवाद पुनरुत्थान के दिन के लिए। कौन है हमारे साथ? पवित्र आत्मा, जो हर क्षण गाइड करता है, हाथ पकड़ कर, बेटा इधर ये ले, इधर मत जाना। हालेलुया। मैं कभी कोई सोचता हूं, प्रभु ने हमें इतना पैम्पर कर दिया है, कभी कभी क्या बोलते पैम्पर को, बिगाड़ दिया, इतना लाड कर दिया है, सही में इतना कुछ दे दिया है। फिर भी हम कभी कभी रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद के समान है। सब कुछ है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम कुछ नहीं है ऐसा कहते हैं। हालेलुया। कितने लोग आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। पुनरुत्थान की वजह से कितना आराधना, कितना स्तुति करना, सब कुछ रियलिटी में बदल गया है। एवरीथिंग इज नाउ रियल। वास्तविकता में अभी हम जी रहे हैं। गप्पा नहीं है, मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं है। मैंने कहा ना कि कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं, बस अगर ये वो को साबित करके रख देना कि प्रभु यीशु जिंदा नहीं हुआ, तो पूरा मसीहत ही नीचे गिर जाता है, सब समाप्त हो जाता है। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी ये साबित नहीं इसलिए कर पाए क्योंकि मेरा मसीह यकीनन जिंदा हुआ। हालेलुया। 500 लोग कहां झूठ बोल सकते हैं? अरे 12 लोग क्यों एक झूठ के लिए मरेंगे? इसके शिष्य। हालेलुया। तभी भी सच था, आज भी सच है। पुनरुत्थान हमारे लिए, कहिए सब लोग, पुनरुत्थान मेरे लिए मसीह पुनरुत्थान हुआ, जी उठा मेरे लिए। कौन मेरे लिए? मतलब कौन? हाँ, यीशु जिंदा हो, पर किसके लिए? मेरे लिए। मतलब कौन हूं मैं? डाउट है? मैं, बोलिए मेरे साथ, पुनरुत्थान पाया हुआ संत हूं। अब आ रहा हूं मैं पॉइंट पे, ओके? धीरे से, अभी तक थोड़ा बना दिया बेस। तैयार हो आप लोग? मैं कौन हूं? पुनरुत्थान पाया हुआ संत हूं। मसीह कलीसिया के लिए मरा है। मसीह उसके शरीर के लिए, लोगों के लिए मरा, लेकिन जब वो लेते हैं तब उसका वो एप्रोप्रिएट होता है, तब वो लेते हैं तब होता है। मैंने आपको
1 लाख का चेक दे दिया, लेकिन तुम्हारे बैंक में कब आएगा? जब तक तुम डिपॉजिट ना करो। सबको यहाँ 1 लाख नहीं, बहुत ज्यादा है, कम कर रहा हूँ, 100 रुपया सबको दे दूं। 100 रुपया कम है यार, थोड़ा ज्यादा करता हूँ। 5,000 सबको एक चेक दे दूं सबको। यहाँ कितने लोगों को मिलेगा? जो लोग डिपॉजिट करेंगे। सिंपल। जो जिन लोगों ने डिपॉजिट किया है वो कलीसिया है। वो कह सकते हैं कि पुनरुत्थान पाया हुआ परमेश्वर मेरे लिए मरा और जी उठा। आमेन, हालेलुया। तो इसलिए हम पुनरुत्थान पाए हुए लोग हैं। उसके लिए वो मरा जिन्होंने बपतिस्मा पाया है। हालेलुया। आ रहा हूं मैं। हालेलुया बोले लोगों ने, ध्यान सुनना, मैं आ रहा हूं आपके पास, जल्दी आ रहा हूं। सो अब सवाल ये है, कौन है ये जो पुनरुत्थान पाए हुए लोग हैं? बोल तो दिया हमने कि मैं हूं। सबको पुनरुत्थान का सामर्थ चाहिए। पुनरुत्थान का सामर्थ जीवन से भी बढ़कर हमें मिलता है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने पुनरुत्थान पाया है? सबको पुनरुत्थान का सामर्थ्य चाहिए। पुनरुत्थान हुआ, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, लेकिन उससे पहले कुछ हुआ। संडे बाद में आया, पहले क्या आया? हाँ, क्या हुआ? Hallelujah. Resurrection happened because he went to the cross. मृत्यु के बिना एक पुनरुत्थान नहीं है। चलिए आप सब लोग तैयार हो जाइए, अब थोड़ी देर हम सुनेंगे। हालेलुया। मृत्यु के बिना कोई पुनरुत्थान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी चाहे तो भी वो मृत्यु के बिना पुनरुत्थान पा नहीं सकता। लेकिन हम में से कई लोग वो चाहते हैं, और हम में से कई लोगों ने वैसे जीना चाहा है। रोमी उसका 6 और 3-4, रोमी 6:3-4 साफ कहता है। क्या कहता है? पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमेन, हालेलुया। प्यारो, दर्दनाक मौत, शारीरिक मौत, वेदना, जो इतना भयंकर वेदना, जो इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्रूशिएटिंग पेन, चरम सीमा, दर्द का चरम सीमा, वो क्रूस शब्द से निकला। वो इतना दर्द प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया, लेकिन वो हमें और आपको देखकर कह रहा है कुछ, कि हमें भी उसके साथ मरने की जरूरत है। जिस तरह वो मरा, वो मृत्यु लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन दैनिक मौत हमारा, एवरी डे वी हैव टू डाई so that I will be resurrected every day. Amen, hallelujah. 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैंने अपने आप को दे दिया और मैं मृत्यु जैसा फील किया। तो आपने अनुभव भी किया होगा पुनरुत्थान को उसके दूसरे दिन या वही थोड़ी देर के बाद। लेकिन ये 5 साल पहले कैसे? कल का मुझे कुछ बताइए कि क्या आपने मृत्यु को सहन किया है या नहीं? पुनरुत्थान के आनंद को, पुनरुत्थान के उसके पूर्णता को अनुभव करने के लिए हमें मृत्यु का सामना करना बहुत अनिवार्य है। प्यारो, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, इसलिए हम बपतिस्मा जल्दी नहीं देते, क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप सोचिए आप क्या कर रहे हो। कई लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा ले लिया तो सारा स्वर्ग का दरवाजा खुल जाएगा।
फिर मेरे ऊपर उसका चमक, फिर सारे चॉकलेट की बरसात मेरे ऊपर, फिर मेरे ऐसा सौभाग्य कोई नहीं, फिर मैं आशीषित। गलत। किसने कहा ये? किसने सिखाया? अरे बपतिस्मा एक मृत्यु है, और मृत्यु मसीही जीवन का पहला कदम है मेरे यारो। बपतिस्मा लेकर हमने जब शुरू किया है, क्या शुरू किया है? मरना, फिर मरना, फिर मरना, क्रूस उठाना, रोज क्रूस उठाना, रोज मरना, और रोज पुनरुत्थान का जीवन का आनंद को उठाना। हालेलुया। पुनरुत्थान मौत का नतीजा है। रिजरेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द डेथ। प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान पाया, जी उठा, लेकिन मैं अपने आप से हम सवाल करके पूछे तो क्या? वो वहीं रहता है जब तक ये मेरे अंदर पुनरुत्थान का कार्य नहीं होता। उसका सामर्थ, उसका शक्ति, उसका परिपूर्णता अगर मुझे अनुभव करना है तो मुझे भी वही क्रूस पे से जाना है। शायद शारीरिक नहीं, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके से हमें क्रूस पर से जाना है। तब जाकर वो पुनरुत्थान का अनुभव हम जिएंगे। तब हम कह सकते कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। लियोनार्ड रेवेनहिल ने एक बार ऐसा कहा, क्रूस के पास आना आसान है। कई लोग क्रूस के पास आते हैं। समस्या ये नहीं है क्रूस के पास नहीं आते, क्रूस के पास तो आ जाते हैं। समस्या क्या है जानते हो? चढ़ना। उसे लेते नहीं है। थोड़े समय के लिए हम मौत के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि मौत के बाद ही पुनरुत्थान है। मैंने इसे लेवल्स करके रखा है। पहला लेवल है डेथ टू एडिक्शन। जस्ट ऐसे कोई पत्थर की लकीर नहीं, जस्ट मैं मनन कर रहा था तो इसमें से निकाला। तो फर्स्ट लेवल, ये बेबी स्टेप है। कितने लोग व्यसन में मर चुके हैं? में से कई लोग मर चुके हैं। या हाथ तो नहीं उठाएंगे क्योंकि आजू बाजू वाला पूछेगा कौन सा व्यसन था यार, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं आपको, लेकिन हम बाहर निकल चुके ना, क्योंकि हम मर चुके हैं। मरेंगे तो ही व्यसन में से मुक्ति मिलेगी। हालेलुया। वरना व्यसन से मुक्ति नहीं होती। सुबह हमने एक वचन पढ़ा था कि मैं अब जिंदा नहीं हूं। गलती 2:20 में लिखा है कि अब मैं जिंदा नहीं हूं। मैं क्या हूं? मर चुका हूं। अब मुझ में परमेश्वर जीवित है। मतलब अब मैं जो जिंदा हूं वो पुनरुत्थान पाया हुआ व्यक्ति हूं। तो अब मैं मर चुका हूं। आई एम डेड। ये संदेश किसी को सुनना इतना पसंद नहीं है। भैया थोड़ा केक, थोड़ा पेस्ट्री, थोड़ा चॉकलेट, थोड़ा मीठा, ऐसा कुछ आने दो ना, मजा आएगा। आप ये पुनरुत्थान के दिन में मौत को कहां बीच में लेकर आए। लेकिन आई एम सॉरी, इसमें से फ्राइडे के बाद ही संडे आया। फ्राइडे हम स्किप नहीं कर सकते। ये मौत का प्रचार करे बिना पुनरुत्थान का प्रचार नहीं होता है। कितने लोग अभी भी व्यसन में है? हाथ ऊंचा मत करना भूल से भी। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हम मरे नहीं। हालेलुया। मुझे वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, या नहीं चाहिए,
यानी मैं जिंदा हूं, यानी जिंदा हूं, यानी जिंदा हूं, यानी मैं मरा नहीं हूं, मैं मरा नहीं हूं, मैं मरा नहीं हूं। तो पुनरुत्थान कहां से मैंने प्राप्त किया है? तो पुनरुत्थान का आनंद मैं कहां से उठा पाऊंगा? प्रभु यीशु तो जिंदा हो गया, लेकिन मैं पुनरुत्थान का आनंद इसलिए नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूं। बाजू वाले को पूछो को, चल निकलते यहां से। मैं नीचे देख रहा हूं, आप में से किसी को जाना है तो अभी तो शुरू ही किया मैंने। बोल बाजू वाले को, अभी तो शुरू किया भाई, तू फंसने वाला, जल्दी कल्टी मार ले। क्योंकि अच्छा लगता है हमें पुनरुत्थान का गाना गाने के लिए। पुनरुत्थान, मेरा परमेश्वर जीवित है, जिंदा है। अच्छा भाई तेरा, मेरा परमेश्वर, अच्छा भाई तेरा, बोला ना मेरा परमेश्वर। समझ ही नहीं रहा क्वेश्चन को। तेरा पूछ रहा हूं तो वो सीधा मेरा परमेश्वर बोलता है, क्योंकि मुझे नहीं मरना है, मेरा प्रभु मरा ना। अब सबको क्यों मरने की जरूरत है भाई? एक जन मरे काफी नहीं है? क्रूस पर एक जन मरने की काफी है। सबके पापों के लिए एक जन मरा। थियोलॉजी रॉन्ग नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, लेकिन हमें रोज जब तक हम नहीं मरेंगे। कि दूसरा नंबर, लेवल नंबर 2, डेथ टू वॉन्ट्स एंड डिजायर्स। आमीन। जल्दी जल्दी ना पड़ेगा। मैंने लिखा है कि अभी मैं कहीं पे भी जाता हूं ना तो सब लोग बहुत बिजी है। अब कोई फ्री बैठा नहीं है। अब नवरा कोई आपको दिखेगा ही नहीं। किधर भी सिक्योरिटी वाला हो या दुकान वाला हो, सब लोग बहुत बिजी है। काम करने में नहीं, खाली पकड़ के रखने का। क्या यूट्यूब ने सिस्टम बना दिया, क्या फेसबुक ने सिस्टम बना दिया, कुछ नहीं करने का। वीडियो खत्म होगा, अनदर 2 seconds नेक्स्ट वीडियो विल कम, टपक दूसरा आ जाएगा। कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। क्या बिजी बना दिया हमको। क्या देख रहे हैं यार? चलो उनकी बात तो नहीं कर रहा, आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं, हम क्या देख रहे हैं? थोड़ा तो भैया मनोरंजन लाइफ में होना चाहिए। दिन में 1 आध घंटा तो स्लो पॉइजन लेना चाहिए। स्लो पॉइजन क्या है जानते हो आप? किसी को पता है स्लो पॉइजन क्या है? एक जन भी मैंने कभी तो बोला है। हाँ, सीरियल याद रखना। काफी लोगों का लोचा हो गया। चलो जाने दो, मैं उसके में जा नहीं रहा हूं उधर। ओके, देखते जा रहे हैं प्यारो, पुनरुत्थान पाया हुआ जीवन। आप ध्यान से सुनिए, मैं थोड़ा और 10 मिनट्स लूंगा, पर आप मुझे सुनिए। क्यों, मेरा क्वेश्चन ये है कि एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए इतना? क्यों आप उसके चुंगल में फंस गए? क्योंकि हमने पुनरुत्थान का आनंद को महसूस नहीं किया है। पुनरुत्थान पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद को इतना उठाएगा, इतना उससे मजा आएगा कि वो बाकी सबको कैंसिल कर सकता है। हालेलुया। मुझे आपने सुना कि नहीं मुझे पता नहीं। जब ये नहीं होता है तो इसकी जरूरत पड़ती है। भैया कहां टाइम मिलता है? अभी ये खत्म होवे तो ना, सही बात है आपने कहा, किसी के पास टाइम ही नहीं है अभी तो। क्योंकि टाइम टेबल है, सुबह 1 घंटा फेसबुक, दोपहर को 1 घंटा यूट्यूब, शाम को आने के बाद फिर स्लो पॉइजन, उसके बाद थोड़ा बचता है तो फिर न्यूज, उसके बाद फिर आईपीएल। भैया टाइम ही नहीं है। पुनरुत्थान का आनंद को हमने अभी तक महसूस अगर नहीं किया है तो कौन सा जीवन हम जी रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कह सकता है कि मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूं? क्वायर आ जाना हो जब टाइम हुए तो, क्योंकि मैं तो शुरू ही किया है। ओके, यू हैव गिवन यू फ्रीडम, प्लीज कम व्हेन द टाइम इज, प्लीज कम। आके दाऊद के साथ कौन बोलेगा कि बेटर इज 1 day इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड देन 1,000 elsewhere। कितने लोग ये कह सकते? ये वही कह सकता है। आप सोचिए ना, दाऊद, अरे जिसने प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान होते हुए देखा नहीं है, वो कह रहा है। अब आप समझिए, आप कुछ समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अरे जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को अनुभव करता है, उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो खुद परमेश्वर को एंजॉय करता है। हालेलुया। और वही कह सकता है कि मैं पुनरुत्थान पाया हुआ जीवन जी रहा हूं, मैं उसकी उपस्थिति का मजा, उसका आनंद को उठा रहा हूं। आपको मैं सवाल कर रहा हूं, कितने लोगों ने वो जीवन को, वो आनंद को उठाया है, मजा लिया है? अरे वो मजा जरा चख के तो देखो। अरे चस्का है, वो लग जाएगा ना तो रंग कभी उतरेगा ही नहीं।
ये दुनिया का रंग उतर जाता है 2 दिन में, लेकिन जरा पुनरुत्थान का सामर्थ का रंग से रंग के देखो, वो उतरता नहीं है, फिर और चाहिए और चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारों, में आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि हम सब उसकी उपस्थिति का मजा को हम उठाएं। हालेलुया। पुनरुत्थान पाए हुए व्यक्ति जब यहां मरेंगे, तब पुनरुत्थान होंगे, तब हम उसकी उपस्थिति को आनंद उठा पाएंगे। तीसरा, डेथ टू बॉडीली डिजायर्स। वापिस मैं यूसुफ के पास आना चाहता हूं। यूसुफ, वाओ क्या आदमी है, अमेजिंग है ये आदमी है। आई मीन, आप में से हाथ मत उठाना, ऐसे ऑफर मिलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। किसी को देखो, पहली बात, कोई देख नहीं रहा है, ओके, किसी को नहीं पता, बाजू में जो बैठे ना उसको भी नहीं पता, पत्नी को भी पता भी नहीं चलेगा। चलो, मस्त ऑफर है, सरस, जोरदार। सोच रहा हूं यूसुफ कैसे मना किया यार, तेरे पास तो पवित्र आत्मा भी नहीं है। आई मीन, पवित्र आत्मा का अभिषेक या अभी का हम जो बोल रहे हो यार, तूने तो पुनरुत्थान परमेश्वर को देखा भी नहीं है। अरे हम लोग है यार, हमको होना चाहिए तेरे समान, लेकिन तू कैसा हुआ, कभी सोचा है? जो पहले मैंने कहा ना, उसकी उपस्थिति को हम जो जानेंगे, उसकी गाढ़ी उपस्थिति को हम जब महसूस करेंगे, उसके आनंद को हम उठाएंगे, हालेलुया, तब हम इसे बोलेंगे कि अरे ये कचरा है, इसे मुझे घिन होता है। हालेलुया। कितने लोग उसके लत में हैं, हमारे बीच में भी कितने लोग उसके लत में हैं, और फिर चाहते हैं कि प्रभु मुझे पुनरुत्थान का सामर्थ चाहिए, मैं हाथ रखूं, प्रार्थना हो, छुटकारा हो, मुझे नौकरी में बढ़ोतरी मिले, मुझे चंगाई मिले, मुझे ये वो। अरे पहले मौत तो अपने शरीर में। हालेलुया। कितने लोग कह सकते कि मैं मर चुका हूं। हालेलुया। मरे हुए व्यक्ति के पास वो कभी नहीं आ सकता। आमीन। पुनरुत्थान पाए हुआ व्यक्ति ऑपोजिट सेक्स, मतलब आदमी है तो औरत के लिए, औरत है तो आदमी के लिए, देखकर बोलेगा ये परमेश्वर की सृष्टि है। हालेलुया। पुनरुत्थान पाए हुआ व्यक्ति ये बोलेगा कि मेरी बहन है, ये मेरा भाई है। हालेलुया। बड़े आदर और भक्ति के साथ उसको देखकर उसके लिए दुआ करेंगे, उसके अंदर एक सम्मान पैदा होगा। लेकिन पुनरुत्थान से पहले क्या होता है? संडे से पहले क्या होता है? मौत हमें नहीं लेनी है, लेकिन ये सब हमें अनुभव। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए ना, ये भूत निकल ही नहीं रहा है। अरे भाई भूत नहीं है, तेरे को मरना है। कोई भूत नहीं है भाई, टेंशन मत ले। नो भूत, यू डाई। भूत कौन? खत्म। ये एक मेरे ऊपर आके मेरे से हाथ से छूट ही नहीं रहा है। मरा है तू, क्या बोल रहे हो? उसका मतलब क्या नहीं पता। प्रभु यीशु मरा ना, हमें नहीं मरना है। मैं हल्का सा भी छोड़ नहीं सकता। मरे हुए। रोमी 12:1 कहता है कि हम एक जीवित बलिदान है। वाह, 2 ऑपोजिट वर्ड्स, जीवित और बलिदान। हालेलुया। जीवित बल, सुना आपने मुझे, मैंने कहा जीवित बलिदान मतलब मर चुके हैं लेकिन जिंदा है। जीवित। मुझे तो खाने में ये, इसके बिगर मेरा चलता ही नहीं है। ये नहीं आएगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक टाइम में भी था ऐसे, जब मैं पुनरुत्थान यीशु ने प्राप्त किया ऐसा बोलकर मैं चल रहा था, तब फिर पता चला कि यार पुनरुत्थान मुझे लेना है, ये मेरे पास होना चाहिए। मेरे अंदर नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं है। खाना कुछ भी आ जावे, पेट तृप्त होना है, आगे बढ़ो भाई। जिंदगी पेट नहीं है, पेट भी जाएगा, जिंदगी भी जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? इसके बिना नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अब जियो भाई को दही चाहिए, उसके बिना तो थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी वो तो प्रॉब्लम है, दही तो ये भाई कोई खाने के लिए बोला तो जियो भाई को दही दिलाना, और अब मीठा कोई देना नहीं जियो भाई को। हमारे भाई डिक्लेयर कर दिया मैंने।
नहीं, वो तो एक नीड है, जरूरी है। मेरे भाई तुम आगे ही बैठे हो। कितने लोग पत्नी, मैं हमेशा मेरे चर्च में पूछता हूँ, पत्नी लोगों से ये सवाल करने चाहिए ना। आप मुझे जवाब दीजिए, नहीं देना हो खाली लोचा हो जाएगा, घर जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन आप ही सोचिए ना, पति लोग, आप ही सोचो कि इसके बिना मैं खाऊंगा नहीं, ऐसे हाउ डेयर वी। मैं ऐसा सवाल किया था कि हिम्मत कैसे हमारी ऐसे बोलने की कि मैं इसके बिना नहीं खाऊंगा। मैंने तो यूक्रेन का एग्जाम्पल दिया था। जब यूक्रेन पर हमला हुआ था ना, बाप रे, अब सोचो जरा, यूक्रेन के लोग निकलते, कल तक जो थाली में मेरे को 1 2 3 4 सब्जी, 4 सब्जी देखता हूं मेरे को चक्कर आता है। 4 सब्जी, रोटी, दाल, चावल, मीठा, रमकड़ा और क्या, ये सब होए तो ही ये तो खाएंगे भाई। कान पट्टे की लगा देना चाहिए। सॉरी, क्या बोल दिया, कहना क्या चाह रहा हूं, अभी यूक्रेन वाले को बेचारे 10 लाख लोग निकल गए, क्या रमकड़ा है यार, एक रोटी नीचे गिरा है तो भी शायद खा लेंगे। मेरे प्यारो, मौत नहीं हुई है तो पुनरुत्थान का जीवन को हम अनुभव, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि पुनरुत्थान का जीवन को अनुभव करना है। 100 बात की एक बात, पुनरुत्थान, बोले मेरे पीछे, पुनरुत्थान का जीवन को अनुभव करना है। और अगर अनुभव करना है तो मरना है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। डेथ टू डिजायर्स ऑफ बिकमिंग बिग। एक दिन मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। किसको दिखाना है? बड़ा होकर मैं आई एम समथिंग। हालेलुया। मैं एक दिन फेमस हो जाऊंगा, सबको मैं दिखा के रहूंगा। पुनरुत्थान का जीवन कैसा है पता है? आई एम नथिंग। मैं तुम्हारा सेवक हूं भाई, तुम मेरे से अच्छे हो, मुझे नहीं आता। जो ऐसा कहता है उसने पुनरुत्थान का जीवन को चख लिया है, जी लिया है, जी रहा है, वरना बाकी लोगों को अभी भी मरने की जरूरत है। हालेलुया। यूहन्ना 10 और 18 में ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु कहता है, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे जीवन लेने की, ताकत किसी की और है भी नहीं। वो कहता कि मैंने दिया है। हालेलुया। प्यारो, आज वही सवाल आपके सामने आता है। कोई तुम्हें मार नहीं सकता, प्रभु यीशु भी तुम्हें मार नहीं सकता है, वो मारेगा भी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि तुम या मैं मारने के लिए, मरने के लिए अपने आप को दे सकते हैं या नहीं? कैन वी गिव, कैन वी ले डाउन आवर लाइफ? ऑप्शन है, हम बोल सकते कि मैं नहीं, आपके हाथ में है। कैन वी, इट्स वॉलंटरी, इट्स नेवर फोर्स्ड। पिलातुस के सामने सुबह हमने सुना, अरे पिलातुस का पूरे दुनिया का सारे वकील एक साथ खड़े हो जाए, सबकी बोलती एक साथ बंद कर सकता, वो चुप रहा। हालेलुया। इसलिए ये बताने के लिए कि मुझे पुनरुत्थान प्राप्त करना है, पहले मुझे मरना है। शांत होकर वो मर गया। मेरे प्यारों, अगर शांत रहेंगे तो शायद मर जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आपको अपना जीवन देना है या पकड़ के ये मेरा लाइफ है, मैं इसे जीऊंगा, फुल टू जी के दिखाऊंगा। हाँ जियो भाई, कौन बोल रहा है नहीं जीने के लिए? लेकिन पुनरुत्थान का असर आपके आसपास तक नहीं आएगा। वो आनंद ही एक अलग आनंद है, वो हम उठा नहीं पाएंगे। गोइंग वेरी फास्ट। डेथ टू सेल्फ। हम जब इंसल्ट है, अन्याय, हमारे ऊपर आरोप, ये सब आता है ना, तो हम दो ऑप्शन है, या तो दो लगाकर एक और बता दो कि मैं कौन हूं, या तो जैसे अभी मैंने कहा। हालेलुया। गिरीश भाई ने एक बार बहुत अच्छा बात बोला था। कहीं कहीं लोग कुछ बोलते हैं तो हमेशा याद रह जाता है। ये मैं जो भी बोलता हूं ना, उससे शायद एक लाइन आपको याद रहेगा, शायद इतना याद रह जाएगा कि जियो भाई को दही चाहिए, बाकी शायद कुछ याद नहीं रहेगा। ओके, गिरीश भाई ने ये कहा कि क्रूस पर, यानी ये सब जो भी आता है आपके सामने, तकलीफें, इंसल्ट,
आपके देरानी जो बोलते हैं, या आपकी सासू माँ जो बोलते हैं आपको, या आपकी पड़ोसन या पड़ोसी या आपके काम वाले जो आपको बरसाते आपके ऊपर, ये सब, ये क्रूश नहीं है। क्रूश क्या जानते हो? आपका रिएक्शन। ये तो सबके जीवन में आता है, बाहर वालों के ऊपर भी आता है, लेकिन मौत वो है आपने क्या प्रतिक्रिया किया। हालेलुया। Let me go fast. Death to selfishness. कल तक सब मेरे चारों ओर, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे को खाना चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए, मेरे को अच्छा पार्किंग चाहिए, मैं आऊंगा, मैं आगे बैठूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सब लोग मेरे चारों ओर घूमो, मैं सेंटर हूं, सब लोग देखो ना मुझे कितना। आप उनसे बात करो ना, तो इनको बोलते हैं कि नाम नहीं लेना है, लेकिन जब देखो रोते ही रहते, अपना ही कहानी चलाते रहेंगे, हमेशा अपना ही दुख दर्द, पता है क्या हुआ मेरे साथ सबको, हमेशा पूरा लाइट सारे के सारे ये मेरे ऊपर लगा दो, सब लोग मुझे देखो। स्वार्थी नंबर 1। अब इससे हम मृत्यु नहीं देंगे तो आसपास वाले खड़े रहेंगे ना, वो भाग जाएंगे। पुनरुत्थान पाए हुए व्यक्ति के पास ही किसी को खड़ा रहना अच्छा लगता है। आप सुने, जो पुनरुत्थान पाता है ना, वो कहता है कि वो सोचता है दूसरों के बारे में, वो हमेशा दूसरों को कुछ मिला, हमेशा देखेंगे उसको सीट मिला, उसने खाया, उसका हाल क्या है, अपना कोई बताएगा ही नहीं। आप सोचिए आप कहां पर हो। हमारा पुनरुत्थान हुआ है, पुनरुत्थान होना है तो मौत लेनी है। हालेलुया। आसान नहीं है मेरे प्यारों, आसान नहीं है। श्रेष्ठ गीत में एक वचन ऐसा लिखा है, मौत से भी मजबूत है ये प्यार। ये हम, प्रभु यीशु मसीह ने मौत इसलिए लिया क्योंकि उसने हमसे प्यार किया, और हम भी अगर मौत लेना है तो हम दूसरों के लिए प्यार दिखाएंगे, तभी हम मौत लेंगे, और तभी हम कह सकते हैं कि मृत्यु से भी मजबूत है ये प्यार। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी रिलेशनल। अगर वो संबंध नहीं है तो सब टूट जाता है। ये शुरू होता है परमेश्वर के साथ का प्रेम से, और फिर हमारे अंदर से बहकर निकलता है। हालेलुया। मरने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। 2 बात और बोलकर मैं समाप्त करूंगा। डेथ टू नीड्स, धीरे धीरे लेवल को ऊपर ले जा रहा हूं। आप सोचो क्या भैया क्या बात कर रहे हो, हमारी जरूरतों के लिए भी हम मर जाएं। हम मर जाओ ना, क्योंकि परमेश्वर हमारे बारे में ध्यान रखता है। आप आपके बारे में ध्यान रखोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? सारा काम आप ही करोगे। अरे उसे चिंता करना दो ना। सैमसन भैया ने जब फाइनेंस में एक कोर्स लिया, तब से मुझे एक अच्छा लगा कि परमेश्वर का एक भाग, हमारा एक भाग। हमारा भाग है चिंता नहीं करना, उसका भाग है चिंता करना हमारे लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम ना करें, मेहनत ना करें, मैंने ऐसे कुछ कहा नहीं कभी। लेकिन जब देखो क्या होगा, कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, खाना नहीं है, पैसा नहीं है, या भाई जिंदा आदमी है, इसको जाने दो यार, पास में से आता है तो भी बदबू आता है। लेकिन पुनरुत्थान पाए हुआ व्यक्ति, हालेलुया, ऐसा नहीं है कि उसको प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हालेलुया गाना गाते हुए, सीटी बजाते हुए जा रहा है, क्योंकि उसका पता है कि मेरा परमेश्वर जिंदा हुआ, मैं मर चुका, मैं जिंदा हूं, मेरा परमेश्वर जिंदा है, हम दोनों जिंदा है, हम दोनों नाचेंगे। हालेलुया। मेरे कपड़े, खाना, सब, जिसने पुनरुत्थान पाया है उसका जीवन एक संतुष्ट जीवन है। हालेलुया। वो चिंता उसके पास है नहीं, सवाल वो नहीं है। मेरे पास है या नहीं सवाल वो नहीं है, मेरी जरूरत क्या है सवाल वो नहीं है। बात यह है कि जिसने पुनरुत्थान पाया वो मरा, और वो कहता है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया है, और जो मेरे पास नहीं है वो मुझे मिलना नहीं चाहिए। लास्ट, आखिर, डेथ टू माई ड्रीम्स। वाओ भैया क्या बात कर रहे हो। इवन दैट, अरे मैंने तो आगे लिखा है कि इवन डेथ टू गॉड गिवन ड्रीम्स। समझाता हूं। यूसुफ, उसको प्रभु ने मरने से पहले सपना दे दिया, फिर मार डाला, मर गया वो। अरे प्रभु ने सपना दिया है, प्रभु उठाएगा।
उस सपने को भी। आप काहे चिंता करे भाई, तुम्हारे चिंता करने से वो होगा जिंदा। आमीन, हालेलुया। If it is from the Lord, He will resurrect it. टाइम बाकी है ना, 15 मिनट और। Okay, let's stop it here right now. क्या सुना आज सुबह आप लोगों ने? आ जाइए, let's come. एक समर्पण हमें करना है मेरे प्यारो। पुनरुत्थान नहीं पाते हैं, बेकार का एक जिंदगी जी रहे हैं। चर्च आ रहे जा रहे, वेरी गुड, लेकिन ये जिंदगी कभी किसी को कोई काम नहीं आएगा, ना परमेश्वर का कोई काम का, ना हमारा। आज इस दिन जो मेरा और आपका परमेश्वर जिंदा हुआ, मौत को उठाकर पूरे इतिहास को बदल डाला, अनंत आशा को दिलाया, जीने का राह दिखाया, जीने का वजह दिया। तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि मेरे प्यारो, क्या आप मरकर किसी और को आशा दोगे या मरे बिना जिंदा ठहरेंगे? द क्वेश्चन इज, विल आई डाई? बहुत मुश्किल है। कितने लोग आज निर्णय लेके कहेंगे कि मैं मरने के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे जिंदा होना है। बहुत सारे क्षेत्र में मुझे जिंदा होना है। गलती 2 और उसका 20 में लिखा है, मैं परमेश्वर के साथ क्रूसित, अब मैं जिंदा नहीं हूं, वो जीवित है। परमेश्वर मुझ में जिंदा है, मैं नहीं हूं, और जो जीवन मैं जीता हूं ये परमेश्वर पर विश्वास के ऊपर। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं कि मैं पुनरुत्थान पाया हुआ जीवन जीना चाहता हूं? आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। पुनरुत्थान से यह साबित होता है कि प्रभु यीशु जल्द आने वाला है। He is going to come as a judge. हर एक व्यक्ति हमेशा के लिए पुनरुत्थान पाकर जीने वाला है, कोई नहीं मरने वाला। हम में से हर एक जन अनंत काल जीने वाला है। पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द न्याय करने आने वाला है। न्याय पर हम कहां रहेंगे? सवाल यह है कि मैं यहां पर अगर हमने मरा नहीं, अनंत काल मरेंगे। यहां जिंदा रहेंगे तो अनंत काल मरेंगे। यहां मर जाएंगे, अनंत काल जिंदा रहेंगे। निर्णय आपके हाथ में है। कितने लोग कबूल करेंगे और कहेंगे कि मैं हूं यहां, प्रभु जिंदा लाश, I am a living sacrifice. Here I am, Lord. मैं हूं यहाँ। Yes, Lord. मैं हूं यहाँ। एक और बार समर्पण कीजिए और कह दीजिए, प्रभु आज के दिन मैं हूं यहाँ। मुझे जीवित होना है पर मुझे मरने भेज। मैं जिंदा नहीं हूं, शरीर में मैं मर चुका हूं, मेरे घमंड में मर चुका हूं, क्योंकि मैं जीवित होना चाहता हूं। मेरे यीशुआ, संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा, तन मन और धन से।
कोई है जो कहना चाहता है आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ यीशुए, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, ओ ओ ओ ओ ओ मैं हूँ यहाँ यीशुए, मैं हूँ यहाँ यीशुए, तेरे क्रूस पे मैं हूँ यहाँ, शांति अंदर अंदर ये मैं हूँ यहाँ, ऊंचा उठाए मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ मैं हूँ यहाँ तेरे लिए, ओ मैं हूँ यहाँ क्योंकि तू यहाँ है, मैं हूँ यहाँ। अद्भुत है प्रभु तू, हो मैं हूँ यहाँ क्योंकि तूने प्रभु इस तरह से छुआ प्रभु, क्योंकि तूने इस तरह से रहमत को किया प्रभु, क्योंकि तूने प्रभु इस तरह से खुदावंद हमें बुलाया है। होने दे प्रभु जी आज इस सुबह के समय खुदावंद मेरी मृत्यु को प्रभु। कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु मैं अभी तक मरा नहीं हूं, यह बात सत्य है। तेरी वाणी प्रभु एक बार फिर से जो मेरी ओर उठी है यह सत्य है प्रभु, मुझे मरने की जरूरत है। अभी भी प्रभु बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रभु हावी हुई है मेरे ऊपर। कभी प्रभु मेरा स्वार्थता हावी हो जाता है प्रभु, तो कभी मैं अपने आप पे इस तरह से हावी हो जाता हूं खुदा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं भूल जाता हूं कि मुझे किसने बुलाया, मैं भूल जाता हूं कि मैं क्यों यहां पर हूं। कोई है जो कहना चाहता है प्रभु तेरा धन्यवाद इस सुबह के समय जहां पर तेरे हाथ को तूने मेरी ओर बढ़ाया प्रभु। अगरचे कल रात्रि को मैं प्रभु मर गया होता तो प्रभु जरूर आज खुदावंद नरक में मर रहा होता, लेकिन तेरा धन्यवाद आज सुबह के समय तूने मुझे केवल मौका नहीं दिया प्रभु, तेरी वाणी से तूने मुझे तृप्त भी किया है प्रभु। तूने बता के दिया मेरे बेटे मेरी बेटी तेरी जरूरत क्या है। तू अगरचे पुनरुत्थान के आनंद को महसूस करना चाहता है, उसे जीना चाहता है, तो जरूरी है तेरा मरना जीना होगा, तेरा मरना ही जीना होगा। हालेलुया। सोच के देखिए मेरे प्यारो, बड़े अच्छे लोगों को नहीं, संसार के सबसे कुलीन लोगों को बुलाया है उसने। क्या हम उसकी रहमत के काबिल है? वो हम पर दया करे कि हमारे कार्य ऐसे हैं। कोई है जो कहना चाहता है हाँ प्रभु तूने जो ये रहमत तूने ये दया की है मैं उसके लायक हूं इसीलिए तूने किया है। कोई है ऐसा? ओ मेरी तो बोलती बंद है आज सुबह के समय। मैं कर क्या रहा था? मैं क्यों भूल चुका उस रहमत को? मैं क्यों भूल चुका उस महान प्रेम को? मैं क्यों भूल चुका उसके पुनरुत्थान को? क्यों भूल चुका उसके बलिदान को? क्यों भूल चुका उसकी दया को? क्या चुनाव कर दिया मैंने? कोई है जो कहना चाहता है प्रभु इस सुबह के समय मैं तेरे सामने आकर
प्रभु दिल से माफी मांगकर खुदावन तेरी ओर हाथ बढ़ाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं प्रभु जी, हो मैं हूं यहां प्रभु, हो मैं हूं यहां। हाँ प्रभु, मैंने तेरा अपमान किया है, लेकिन खुदावन तेरे सामने आया, तेरे प्रभु फिर से रहमत के सिंहासन के सामने मैं आया हूं। फिर से तेरी एक बार दया को मैं चाहता हूं खुदावन, और प्रभु इस बार तू मुझ पर दया करे तो मैं भूलूं नहीं, तेरी रहमत यहां पर भी मुझे चाहिए। हो मैं हूं यहां, हो यीशु, हो मैं हूं यहां प्रभु, हो मैं हूं यहां प्रभु, मैं हूं यहां। किसी ने कहा हालेलुया कि परमेश्वर की ओर से सबसे सुंदर तोहफा जो उसने इंसान को दिया है वो क्रूस पे अपनी बाहों को फैलाकर, हालेलुया। अगर जो इंसान कुछ उसे देना चाहे तो क्या दे सकता है? क्या है हमारे पास उसे देने के लिए? कोई है जो कहना चाहता है प्रभु मेरे पास और कुछ नहीं है, खुदावन मैं अपने आप को तुझे देता हूं, हालेलुया। प्रभु मेरी डिजायर्स, मेरी जरूरतें तक प्रभु मैं न्योछावर करता हूं खुदा, वो भी प्रभु अब से लेकर प्रभु हालेलुया काफी मुझसे दूर रहेगी। हाँ प्रभु जी, हृदय से मैं तेरा धन्यवाद कर कर तेरा आराधक बनूंगा। हूं मैं हूं यहां प्रभु, मैं सिर्फ ये बोल नहीं रहा प्रभु, मैं तुझसे वायदा करता हूं। कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु मेरा ये वायदा है, मेरा ये वायदा है प्रभु तेरी और प्रभु, ये मेरा वायदा है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद तेरे पुनरुत्थान के लिए, तेरे दी गई उस बड़ी आशा के लिए प्रभु। आभारी है प्रभु, आभारी रहेंगे खुदा, तेरे नाम को ऊंचा उठाते रहेंगे, तेरे महिमा के वाहक बनते रहेंगे। जहां जाएंगे प्रभु तेरी महिमा करेंगे, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक और बार आप सभी को हम स्वागत करना चाहेंगे। क्या हम अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएंगे? यस, गुड टू सी सबको इस सुबह के समय में, इस दोपहर के समय में आप सबको देखकर काफ़ी खुशी है। एंड काफ़ी समय के बाद एक और बार हमको प्रभु ने इस मौका दिया कि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु को आराधना कर पाए। हम जल्द से जल्द अनाउंसमेंट की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहला मैं आप सभी को स्वागत करना चाहूँगा। कोई ऐसे है जो हमारे बीच पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे, इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं? प्लीज़ आपके हाथ यदि आप ऊंचा उठाएंगे तो हम आपको स्वागत करना चाहेंगे। ओके, यस, 2 3 चर्च, क्या हम ताली बजाकर उनकी स्वागत करेंगे? कम ऑन, आप लोग इससे अच्छा ताली बजा सकते हैं। यस, हम सिर्फ कुछ समय पहले हमने अभी जस्ट सुना कि हमें मरकर वापस सामर्थ हमें प्रभु से प्राप्त करना है। यस, सो मैं जानता हूं कि आपके बगल में जो बैठे हैं आप उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके आगे और पीछे जो बैठे हैं आप उनको एक बार मुड़कर एक बार हाय हेलो उनको स्वागत कर सकते हैं। एंड देन वी कैन हेड टुवर्ड्स द अनाउंसमेंट। सो यस, आप सभी का एक और बार हम स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। सो जल्द से जल्द हम अनाउंसमेंट की ओर बढ़ेंगे। हमारे ग्रेस कैंपस के 5 विभिन्न कैंपसेस है। सो सेंट्रल, ग्रेस एयरपोर्ट, ग्रेस नॉर्थ, ग्रेस वेस्ट एंड ग्रेस हाई कोर्ट। सो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग हमारे पास्टर्स के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत कम बार होता है कि हम हमारे पास्टर्स के लिए अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए हम ताली बजाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप काफी और जोर से आप ताली बजा सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि और जोर से ताली बजाएं, क्योंकि पूरे दौरान अनाउंसमेंट के मैं काफी बार आपको ताली बजाने के लिए कहूंगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं कि हम हमारे पास्टर्स के लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। हम गलतियां तो काफी अच्छे तरीके से निकालते हैं, लेकिन अप्रिशिएट हम बहुत कम बार करते हैं। यस, ओके, क्योंकि जो प्रचार करते हैं उनको पता है कि कितना मेहनत उसके पीछे लगता है। बिन्नी भाई को आप पूछोगे कि रात भर वो पूरे मेहनत किए होंगे प्रचार प्रिपेयर करने के लिए, तो वी नीड टू अप्रिशिएट है। ओके, सो नाउ एवरी थर्सडे, हर थर्सडे को शाम को 6:15 को हमारे ग्रेस किड्स सेशन होता है। सो ये एज ग्रुप 3 से 12 की जो एज ग्रुप है उनके लिए होता है।
मेरे हिंदी को देखकर आप ऐसे नहीं बोलना यार ये हिंदी क्या बात कर रहा है। मेरा आपने सब ने उंधियो खाया है, वैसा है हिंदी मेरा। सो मिक्स ऑफ गुजराती, हिंदी एंड बॉम्बे। सो जिसको अनाउंसमेंट समझ आया ग्रेट, नहीं समझ आया एक और बार वापस मुझसे मिलना, मैं आपको एक और बार डिटेल में बता दूंगा। ओके, नाउ एवरी थर्सडे शाम को जैसा मैंने कहा कि 6:15 को हमारा किड्स सेशन होता है। सो 3 to 12 इयर्स का जो एज ग्रुप है उनके लिए होता है, और ब्रेकआउट रूम्स होते हैं जिसमें हम 2 लैंग्वेजेस में होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। जो बच्चे को जो लैंग्वेज और उनकी जो एज क्राइटेरिया के हिसाब से हम उनको डिवाइड करते हैं ब्रेकआउट रूम्स में। तो मैं चाहता हूँ कि जितने पेरेंट्स यहाँ पर बैठा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके बच्चों को प्लीज एनकरेज करना। ये सिर्फ हमारे ग्रेस कलीसिया के बच्चों के लिए नहीं, लेकिन आपके आस पड़ोस में आपके नेबर्स जितने भी बच्चे इस शाम को दौरान कुछ कर नहीं रहे, जैसे भैया ने कहा कि वो बिजी नहीं है कोई वेब सीरीज या सीरियल्स में, उनको प्लीज आप एनकरेज करना इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और हर शुक्रवार, हर फ्राइडे शाम 7 बजे हमारे ग्रेस टीन्स के लिए हमें एक सेशन रखा है जिसका नाम है ग्रेस ब्लास्ट। और पिछले कुछ हफ्तों से ऑलमोस्ट एक 12 वीक से अधिक हम डॉक्ट्रिन्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड डॉक्ट्रिन्स एक ऐसा चीज है जो हमारे बच्चों को काफी यंग एज में उनको एक मौका मिल रहा है प्रभु के वचन को और गहराई से जानने के लिए। सो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सारे टीचर्स, हमारे सारे पास्टर्स के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अब इस समय आप सारे बच्चों के लिए और हमारे टीचर्स के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप लोग को ये सुनकर खुशी होगी कि हमारे ग्रेस किड्स में ऑलमोस्ट 100 से अधिक बच्चे हैं। सो एक बार सारे बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां जो रेगुलरली इस सेशंस को अटेंड करते हैं। एंड मोर देन 35 to 40 टीचर्स हमारे बीच है जो इस सेशंस को वॉलंटियर करते हैं। तो टीचर्स के लिए भी आप एक और बार जोरदार ताली बजाइए। ओके, सो शुक्रवार हर फ्राइडे को इसके अलावा और एक काफी इंपॉर्टेंट एक चीज चलता है जो काफियों को पता होगा, लेकिन आप यदि वेब सीरीज या सीरियल जो स्लो पॉइजन के बारे में हम बात किया, ये स्लो पॉइजन आप अगर नहीं देखना चाहते तो दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए हम पेश करना चाहेंगे जिसका नाम है एको, जीवन के लिए सनातन सत्य। ये अब अलग एक अवतार में भी है जिसका नाम है सत्य की लहर, जिसको आप यदि आप इस सेशन को अटेंड करेंगे, आपके बाइबल के रिलेटेड कोई भी आपको सवाल हो, उस सवाल का प्रश्न आपको इस YouTube लाइव सेशन के द्वारा मिलेंगे। यस, सो एक बार गिरी सर एंड हमारे पास्टर ब्लेसिंग एंड पूरे ग्रेस टीम के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। मैं पता है कि आप लोग को बहुत ताली बजा रहे हैं, लेकिन ताली बजाना भी एक बहुत अच्छी बात है। यदि आप चिल्ला सकते हो तो आप चिल्ला भी सकते हो। इंग्लिश सेशन में मैंने कोशिश किया लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप लोग ने हमारे लिए चिल्लाया। ओके, थैंक यू। ओके, विद दैट एवरी सैटरडे, हर शनिवार आप देख रहे हो पूरे हफ्ते भर हम कुछ ना कुछ तो कार्यक्रम कर ही रहे। तो सैटरडे हम नौजवानों को पीछे नहीं छोड़ना चाहेंगे। सो हर नौजवान के लिए हम एक कम्युनिटी बिल्डअप करना चाहते हैं जिसका नाम है अदर साइड। एंड राजपथ क्लब के सामने बहुत ही पास है राजपथ क्लब के, जिसके एक बिल्डिंग है जिसका नाम है एयर इंस्पेक्ट्रा। हम 1005, यस, काफी हाइट में हम मिलते हैं, ऊंचे स्थान में हम मिलते हैं। तो 10th फ्लोर में हम गैदर करते हैं अदर साइड में। तो मैं चाहता हूं कि हर एक यूथ इस मीटिंग को अटेंड करना। यस, यूथ के लिए भी ताली हो जाओ। यस। ओके, सो पास्टर केनिथ इसको लीड करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस सारे अनाउंसमेंट को ध्यान में रखते हुए इसके लिए प्रार्थना करना। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, हमारे 5 कैंपसेस है। आपके प्रार्थना, आपके सपोर्ट और प्रभु की अनुग्रह हमारे साथ है। हम और भी कैंपसेस आगे बढ़ाएंगे। सो प्रभु के वचन में कहता है कि दी हार्वेस्ट इज प्लेंटी बट लेबरर्स आर फ्यू। कल के तारीख में पता नहीं, आप एक पास्टर हो सकता है हमारे कैंपस में आगे लीड कर सकते हैं। यस, आमीन तो बोल दो उसके लिए। ओके, विद दैट गॉड ब्लेस यू। आखिरी प्रार्थना और बेनेडिक्शन के लिए मैं चाहता हूं पास्टर नेहल को आप स्वागत करें। धन्यवाद हो प्रभु का अद्भुत वचन के लिए और प्रभु की उपस्थिति के लिए। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए और प्रभु से अंतिम दुआ मांगे और आज की सभा का हम पूर्णावती की ओर आगे बढ़े। उससे पहले मैं आप सबको एक वचन याद करवाना चाहता हूं। 1 कोरिन्थी 1 अध्याय और उसकी 18वीं कलम में प्रभु का वचन यह कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पिछले दिनों में हमने हमारी कलीसिया में सीखा कि जब क्रूस पर रोमी साम्राज्य में लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया तो केवल यीशु अकेला नहीं था जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था,
पर बहुत सारे लोग थे जिनको भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, पर उनमें से किसी के भी क्रूस की गाथा इतिहास लिखने वालों ने याद नहीं रखी है, परंतु केवल यीशु की उस क्रूस पर होने वाली मौत को याद रखा गया है। और वो इसलिए रखा गया है क्योंकि तीसरे दिन वो उठा, वो जिंदा हुआ। हालेलुया। वही सामर्थ ये वचन में परमेश्वर का दास हमसे बात करता है कि जब हम उसमें विश्वास करते हैं तो वो सामर्थ हमारे अंदर से बहती है। आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उस संदेश के द्वारा हमने ये सीखा कि उस सामर्थ को पाने से पहले हमें अपने आप में मरना अनिवार्य है। यूहन्ना 3 और उसका 30 हमें याद दिलाता है कि ये अनिवार्य है कि मैं घटूं और वो मुझ में बढ़े। एक मसीह के लिए कोई चॉइस नहीं है, वो हमारे लिए अनिवार्य है। अगर वो हमारे जीवन में नहीं हुआ तो शायद वो क्रूस की कथा का जो सामर्थ है वो हम में से बहकर लोगों की ओर नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हमारे जीवन को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें और प्रभु से कहे, प्रभु जी ये जीवन जो तेरी ओर से हमें मिला है मेरे परमेश्वर पिता, उसे हम तेरी ओर समर्पित करते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आज जैसे तेरा वचन हमारी ओर पहुंचा मेरे परमेश्वर, प्रभु जी उस वचन को शैतान हमसे छीन ना पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी ये वचन को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम सील करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी यहां खड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में क्रूस की उस सामर्थ को हम ये साल में देखने पाए, ऐसा होने देना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम जहां पर है वहां से कोसों आगे बढ़ पाए मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी तेरा वचन को हम लोगों के जीवन तक लेकर जाने पाए, ऐसा होने देना प्रभु जी। ये सामर्थ जो तेरी ओर से बही है मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी उस क्रूस के पुनरुत्थान को हम फिर से हमारे जीवन में महसूस करने पाए, उसके लिए तेरे अनुग्रह की हमें जरूरत है मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी आए हुए सबके जीवन के ऊपर में तेरे अनुग्रह को हम बोलते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरे पंखों के तले तू हमें संभाले रखना मेरे प्रभु जी, ताकि तेरे उस क्रूस की सामर्थ की, उस गाथा की हम गवाह बनने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरे पुनरुत्थान के जीवन का हम अनुभव करने पाए मेरे प्रभु जी, और लोग हमारे जीवन में उस पुनरुत्थान को देखने पाए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करना पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ युगानुयुग तक होती रहे। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीषित करे। थैंक यू।